तो वहीं इस दौरान मंच पर उपस्थित अन्य नेताओं और सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार हमारी बनी, हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है आपकी, हर क्षेत्र में हमने विकास के काम किए। कोरोना आ गया 1.5 साल तक, हमें तो खाली 13 महीने मिले काम करने के, 13 महीने खाली, बाकी टाइम तो 31-33 महीने का कुल काम मिला, टाइम मिला, उसमें तो अधिकांश समय चला गया कोरोना के अंदर भी। और कोरोना के अंदर भी आपके आशीर्वाद से जो हमने जो काम किया, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, कोरोना की पूरा इलाज फ्री, बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। हमने 13 महीने में वो काम करके देखा है। पिछला बजट हमने पेश किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना में रेवेन्यू तो 80% कम हो गई है, लॉकडाउन लग गया, सब घरों में बंद है, फैक्ट्री बंद, दुकानें बंद, तो बजट क्या पेश होगा। इतना शानदार बजट पेश किया कि सब लोगों का आश्चर्य हुआ और सब लोग खुश हो गए एक साथ में कि बहुत शानदार बजट आया हमारा। और बजट खाली घोषणा नहीं हुई है, जो एमएलए मुझसे मिलने आ रहा है उनको मैं पूछता हूँ तो वो कहता था अब खाली घोषणा नहीं की आपने, जो घोषणा हुई वो हमारे यहाँ लागू हो रही है, सड़कें बनने लग गई है, टेंडर हो गए हैं, एसडीओ ऑफिस खुल गया है, तहसील खुल गई है, कॉलेज बन गई है, जिसकी जो घोषणा हुई वो सब काम पूरे हो रहे हैं। आप अगर इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलता प्रीति सत्तावत को, उसके लिए हमने सिर्फ 2.5 साल अभी बाकी है, 2.5 साल में उसका टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए, वो कैसा काम करती है। 2.5 साल ही है खाली, अगर 2.5 साल में जम के काम करे तो आगे आप देखना उसके लिए। एक मौका उनको दो, वो एक प्रकार से सजा के सुमन होंगे बंटी को भी, तो आज दुनिया में नहीं है, तो उनकी धर्मपत्नी पे विश्वास किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एक मौका उसको देना चाहिए। और सरकार जिस रूप में काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं आपके सामने, जैसे अगली बार भी सरकार आप कांग्रेस की ही लाओ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। इस रूप में हमारा संकल्प है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो आप निश्चित रहो कि हम वो काम करके दिखाएंगे जिससे कि आपका खुद का मन करे। क्योंकि पहले भी सरकारें हमने काम बड़े अच्छे किए थे, पर फिर भी सरकारें बदल गई, कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बदल गई, कभी किसी नाम पे बदल गई। इस बार आप लोग ये संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें। आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो आप। आज पेट्रोल डीजल के दाम 13 दिन हो गए हैं, रोज बढ़ रहे हैं, 108 रुपये हो गए। आप कल्पना कीजिए, इस प्रकार से जो कमाई कर रही है भारत सरकार, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं करके पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पे पैसा कमा रही है और देश चला रही, उसका भार महंगाई के रूप में सामने आता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कई बार खबरें आती रहती अखबारों के अंदर, उन अखबारों में खबरों में आप मत जाया करो, क्योंकि कई बार तो अखबार वाले खुद ही अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिखते रहते हैं। और बीजेपी के अंदर 4-5 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, 4-5, एक तो आपके उदयपुर से ही हैं, 4-5 के 6 होंगे मेरे ख्याल से। अभी प्रधानमंत्री ने एक उम्मीदवार बना दिया अपने भाषण के अंदर। तो कांग्रेस में बीजेपी में राजनीति का फर्क है, विचारधारा का भी है, सोच का भी है, नीतियों का भी है, कार्यक्रम का भी है। कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ी कौम को साथ लेके चलती है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेके चलती है। ये कांग्रेस की खासियत है। आज पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के, डीजल के
दाम और दूसरी सभी चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के पिछले 1 वर्ष के अंदर 305 रुपया रसोई गैस का दाम बढ़ा। हमारे डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज पे एक्साइज लगाते लगाते 23 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर का है। और आज हमारे देश के अंदर हर जगह के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। आज यहां पे गृहिणियां बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को अपने घर को चलाने में क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत आती है? तो ये केंद्र के अंदर सोई हुई, अहंकार के अंदर डूबी हुई सरकार को अगर आपने जगाना है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का इसकी महंगाई के और इस अहंकार में डूबी हुई सरकार के खिलाफ वोट होगा। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पायलट साहब हैं, अजय माकन साहब दिल्ली से राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आए, और जिस प्रकार से किसान के साथ में उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटाई है, जो अपराध उन्होंने किया है, जो हत्या किसानों की है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि इस मोदी जी और अमित शाह को और योगी जी को बता दीजिए कि देश में किसान के साथ में इस प्रकार से जुल्म होगा। तो ये वल्लभ नगर और धारियाबाद के लोग इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं, और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके उनको दिल्ली में खुड़का हो जाना चाहिए कि ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के प्रति उनकी भावना है, पूरा देश देख चुका है। उत्तर प्रदेश में जो लहूलुहान हो गया लखीमपुर खीरी जिला, वो आप सबने देखा होगा। किसानों को कुचलने का काम हो रहा है, और उसमें जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो दुखी परिवारों का, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों के आंसू पोंछना चाहते थे, उनका दुख बांटना चाहते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, तो आरोपी तो घूम रहे, छूटे उनको, और जो आंसू पोंछना चाहते हैं उन पे आप मुकदमे कर दो, जेल में बंद कर दो, धाराएं लगा दो, नजरबंद कर दो। ये तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा का है। इसलिए हम सबको संदेश देना बहुत जरूरी है। उपचुनावों में लगातार हम जीतते आए हैं, लेकिन यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का ये परिवार, मैं आप इनके सामने कहना चाहती हूँ, आज इनकी वजह से मैं इस मंच पे हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वल्लभनगर में शक्तावत साहब के निधन के पश्चात एक विधायक की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और क्षेत्र का विकास बराबर होता रहा। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहूंगी कि मेरे जिंदगी का अर्ध विराम हो चुका है, पर पूर्ण विराम होने तक मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में, आप लोगों की सेवा करूंगी। कांग्रेस पार्टी